लव मैरिज वाली का अरेंज मैरिज वाली बहू से मिलना मना है। तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, या बस ऐसे ही घुमा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों घुमाऊंगा। मुझे तुमसे शादी करनी है, बस घर वालों से बात करनी है। तो कब बात करोगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब बात करोगे? तुम मुझे परेशान करना बंद करो, हर समय मजाक उड़ाती रहती हो। मैं जल्दी घर में बात कर लूंगा। तुम इतने बड़े फट्टू हो, चाय में नमक भी हो तो बोल नहीं पाते, शादी की बात करोगे? जाओ करो। दोनों हल्की मुस्कान के साथ उठते हैं और अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। नीरज अपने घर पहुंचता है और देखता है कि शारदा, सुमन और गंगा देवी आपस में बैठकर बात कर रही होती हैं। तो सुमन दीदी, राघव की शादी आप उसकी पसंद से करवाएंगी या अपनी पसंद से? खबरदार देवरानी जी, जो मेरे सामने लव मैरिज का नाम लिया। राघव की शादी उसी लड़की से होगी जिसे मैं और पूरा परिवार पसंद करेगा, यानी अरेंज मैरिज। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं, अरेंज मैरिज ही ठीक रहती है। और सिर्फ राघव ही नहीं, इस घर के जितने भी बच्चे हैं सबकी शादी अरेंज मैरिज ही होगी, किसी की भी लव मैरिज नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू, ये लव मैरिज वैरिज हमारी समझ के बाहर है। हम अपने बच्चों के लिए खुद जीवन साथी चुनेंगे। अच्छा हुआ मैंने इनसे अपनी लव मैरिज की बात नहीं की। अगर इन्हें बता देता तो मेरी तो क्लास लग जाती, घर में हंगामा हो जाता। नीरज बिना कुछ बोले कमरे में चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक रात निधि मॉडर्न ड्रेस में घर से निकल रही होती है। कहाँ जा रही हो बेटी? पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जा रही हूँ। क्लब जाएंगे और फिर घूमकर वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटी, लेकिन अपना ध्यान रखना और दोस्तों के साथ ही रहना। जी पापा, मैं ध्यान रखूंगी। जल्दी चल निधि, कितना टाइम लगा रही है? निधि अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर क्लब पहुंचती है और म्यूजिक पर डांस करने लगती है। निधि, तेरा डांस मूव कितने अच्छे हैं, थैंक्स। सभी दोस्त मिलकर डांस करते हैं। इसी तरह कुछ समय बीतता है। रात के 3 बज जाते हैं और निधि अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में घर लौट रही होती है। गाड़ी में गाना बज रहा है और सब मस्ती में झूम रहे होते हैं। दोस्ती में ना कोई दिन रात होता है, साथ हो यारों का तो हर पल खास होता है। वहीं दूसरी तरफ शादी से लौट रही कांति और अमर उन्हें देख लेते हैं। छी, कैसी आवारा लड़कियां इतनी रात में लड़कों के साथ गाड़ी में गाना बजाकर नाच रही हैं। ऐसी ही लड़कियां लव मैरिज करके घर आती हैं और घर को बर्बाद कर देती हैं। ये कहकर कांति और अमर वहां से चले जाते हैं और निधि अपने दोस्तों के साथ घर की ओर बढ़ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गंगा देवी पंडित जी के साथ राघव के सामने कई लड़कियों की फोटो रख देती है। राघव, ये सब पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़कियां हैं, इनमें से एक पसंद कर ले, उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। दादी, इतनी जल्दी शादी क्यों? जल्दी? 27 साल का हो गया है, अब क्या मेरी उम्र में शादी करेगा? इनमें से एक लड़की चुन ले बेटा। राघव फोटो देखते देखते एक फोटो निकालता है। दादी, ये लड़की कैसी है? अरे वाह, बहुत अच्छी पसंद है तेरी। पंडित जी, जरा इसके बारे में बताइए। ये लड़की बहुत सुलझी और संस्कारी है, इसके बारे में कोई भी क्यों नहीं कह सकता। मैं कल ही मिलने की बात करता हूँ। ठीक है पंडित जी, हम कल ही पूरे परिवार के साथ लड़की देखने आएंगे। वाह, भैया की शादी में खूब नाचेंगे और भैया अच्छा खासा पैसा तैयार रखना, आपकी पॉकेट काटूंगी। सब हंसने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन पूरा परिवार पायल के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। आइए बैठिए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। लड़की को बुलाइए। पायल बेटी, बाहर आओ। पायल चाय, समोसा और कचौड़ी लेकर बाहर आती है और सबको परोसती है। सभी चाय और नाश्ता करते हैं। ये चाय और समोसा किसने बनाया है? जी पायल ने ही बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। बेटी, और क्या क्या बनाना आता है? जी मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। भाभी, आपने मेकअप नहीं किया, साड़ी ही क्यों पहनी? मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती? मुझे ये सब पसंद नहीं, ना मेकअप ना घूमना, मुझे तो घर के काम ही अच्छे लगते हैं। अरे वाह, ऐसी ही बहू तो चाहिए। कुसुम जी, रिश्ता पक्का समझिए। सभी मुंह मीठा करते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। फिर पूरा परिवार खुश होकर वापस चला जाता है। पायल किसी से बातें फोन पर कर रही होती है। देखो, शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इसी तरह शादी की तारीख निकलती है और शादी के दिन पंडित जी मंत्रों के साथ राघव और पायल की शादी करवा रहे होते हैं। शादी के माहौल में रिश्तेदार खुश होकर बातें कर रहे होते हैं। शारदा, सुमन ने तो अपने बेटे की शादी करवा दी, तू कब अपने बेटे की शादी कर रही है? अभी तो राघव की शादी हुई है, इसके बाद नीरज का ही नंबर है। ठीक, तो ज्यादा हाथ पैर मत मारना, मेरे पास एक अच्छी लड़की है, शादी के बाद मैं तुझे फोटो भिजवाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। दूर खड़ा नीरज ये सारी बातें सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शादी की रस्में पूरी होती हैं और पायल विदा होकर ससुराल पहुंचती है और दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है।
आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। कीर्ति पायल को राघव के कमरे में ले जाती है और इसी तरह रात बीतती है। अगली सुबह पायल तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए नीचे आती है। अरे वाह, बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हो। पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई में क्या बनाना है? तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। अरे सुमन, बाहर मोहल्ले में ये हल्ला कैसा हो रहा है? मुझे भी आवाज आ रही है, चलिए देखते हैं। पूरा परिवार अपनी बालकनी में आते हैं। नीचे नीरज निधि गले में वरमाला डाले उसका हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चला जाता है। हाय राम, इस लड़के ने भाग कर शादी कर ली। कल ही भाई की शादी हुई है और आज खुद बहू ले आया। ये नीरज ने क्या किया? लव मैरिज वाली बहू लेकर आ गया। नीरज निधि को लेकर घर के दरवाजे पर आता है और सभी बाहर आते हैं। ये तू किसे लेकर आया है? मम्मी, ये आपकी बहू है निधि, हमने लव मैरिज की है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लव मैरिज करने की? समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? अरे एक बार भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया, सीधे शादी करके आ गया। तभी सुमन और गंगा देवी भी आ जाती हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप लोग यकीन कीजिए, निधि बहुत अच्छी है। हाँ, दिख रहा है, उसके कपड़ों से ही पता चल रहा है तेरी लव मैरिज वाली बहू कितनी अच्छी है। अरे दीदी, दरवाजा बंद कीजिए, सब तमाशा देख रहे हैं। सुमन और गंगा देवी वहां से चली जाती हैं। सभी अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। हम लव मैरिज नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोग मानते नहीं, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। मम्मी पापा भैया इतनी सुंदर बहू लेकर आए, आप लोगों को क्या दिक्कत है? दादा चौधरी मत बन प्रीति, तुझे सच्चाई नहीं पता है। अब जब शादी करके आ गया है तो रखना ही पड़ेगा। पर कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, ना कोई रस्म। ले जा अपनी बहू को अंदर। नीरज चुपचाप निधि का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरेंज मैरिज वाली बहू से सुमन। आज कोई पहली रसोई नहीं होगी, मेरा मूड खराब है, तू आज आराम कर। ठीक है माँ जी। ऐसे ही दिन बीतता है। अगली सुबह गंगा देवी शारदा और सुमन को बुलाती है। आज दोनों बहुओं की पहली रसोई करवानी है, दोनों को यहीं बुला लेते हैं। अगर लव मैरिज वाली बहू और अरेंज मैरिज वाली बहू मिली तो लव मैरिज वाली बहू मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू को बिगाड़ देगी। नहीं 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 माँ जी, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, अलग अलग किचन में जल्दी हो जाएगा। हाँ सही कह रही है। सुमन पायल के साथ अपनी रसोई करवाने लगती हैं। वहीं शारदा अपने घर आ जाती है। लव मैरिज वाली बहू क्या बनाओगी पहली रसोई में? मम्मी जी, मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है। और सेल्फी लेते समय मुंह बनाना भी आता होगा? हाँ आता है। हे भगवान, जाओ जो बनाना है बना कर लाओ। निधि किचन में चली जाती है। वैसे पहली रसोई में तो शायद मीठा बनता है ना, केक बनाती हूँ। निधि यूट्यूब देखकर केक और पिज्जा बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पायल पूड़ी सब्जी रायता और पुलाव बना रही होती है। कुछ समय बाद दोनों अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लेती हैं। वाह बहू, पुलाव बहुत अच्छा है। पूरी और सब्जी भी कमाल की है। भाभी आपके हाथों में तो जादू है। वहीं दूसरी तरफ निधि के केक और पिज्जा परोसती है। वाह भाभी, केक और पिज्जा तो मेरी फेवरेट है। अब आप सब भी खाइए। सुबह सुबह केक पिज्जा कौन खाता है? स्वाद तो बहुत अच्छा है। बहू अच्छा बनाया है, थोड़ा अपने बड़े चाचा ससुर के घर भी दे आओ। जी अभी देकर आती हूँ। निधि केक और पिज्जा लेकर दूसरे घर की ओर निकल जाती है। तभी कीर्ति, अरे भाभी, अभी प्रीति का फोन आया था। लव मैरिज वाली भाभी अपनी पहली रसोई का खाना लेकर आ रही है, बैठ जाइए, आप भी उनके हाथ का खाना चख लीजिए। लव मैरिज वाली बहू का अरेंज मैरिज वाली बहू से मिलना मना है, इन्हें नहीं मिलने दूंगी। बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है, जरा मुझे पुलाव बनाना सिखा, चल मेरे साथ किचन में। सुमन तुरंत पायल को किचन में ले जाती है। तभी निधि केक और पिज्जा लेकर पहुंचती है। ये लीजिए, मैंने पहली रसोई में बनाया है। केक और पिज्जा भी कोई खाने की चीज है? रख दे टेबल पर। बहू 2 मिनट रुक, मैं बाहर अपना फोन भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ। सुमन बाहर आती है। रख दिया ना खाना, अब जाओ अपने सास ससुर को खिलाओ। ये तो मेरी सास से भी ज्यादा रूड है, मेरा खाना तक नहीं चख रही है। निधि चुपचाप वहां से चली जाती है। पायल बहू रहने दे, फिर कभी सीखूंगी। पायल बाहर आ जाती है और इसी तरह दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई में भी नहीं मिल पाती। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुमन और पायल सब्जी मंडी में सब्जियां ले रही होती हैं। भैया ये सब्जियां कितने की दी हैं? 30 रुपए। माँ जी वो देखिए मेरी देवरानी, मैं मिलकर आती हूँ। अरे ये लव मैरिज वाली बहू से मिलने जा रही है, नहीं मिलने दूंगी। अरे बहू रुक, देखती नहीं वो अपने दोस्तों के साथ जा रही है, जाने दे उसे। माँ जी बस 1 मिनट लगेंगे। नहीं, तू चल मेरे साथ, मुझे देर हो रही है। सुमन पायल का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले जाती है और निधि अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। माँ जी आपने मुझे मिलने भी नहीं दिया,
तू अंदर जा, मैं आती हूँ। अच्छा हुआ मैंने दोनों को मिलने नहीं दिया। अरे सुमन बहन। हाँ बोलिए। तुम्हारी देवरानी के घर जो लव मैरिज वाली बहू आई है ना, मैंने उसे रात में लड़कों के साथ गाड़ी में घूमते देखा है। बड़ी बिगड़ी हुई लड़की है। मुझे पता है ऐसी ही होती है लव मैरिज वाली लड़कियां, इसीलिए मैं अपनी बहू को उससे मिलने भी नहीं देती। सुमन तुरंत शारदा के पास जाकर सारी बात बता देती है। मैं तो खुद परेशान हूँ। आज फिर छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई। तेरे बेटे ने गलत बहू लाई है, संभाल कर रखना उसे और मेरे घर मत भेजना। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन निधि अपनी नंद प्रीति के साथ फोटो एल्बम देख रही होती है। ये कौन है? ये आपके मामा ससुर है। और ये कौन है? ये चाची के रिश्तेदार है। इनके बारे में ज्यादा नहीं पता। अरे ये तो मेरी जेठानी जी है ना? हाँ, बड़ी मम्मी की बहू। 1 महीना हो गया, मैं तो इनसे मिली भी नहीं। आज तो मिलकर ही रहूंगी। चलो चलते हैं। निधि और प्रीति सुमन के घर पहुंचते हैं। जेठानी जी, आपकी देवरानी आई है। पायल दीदी, कहाँ हैं आप? पायल छत पर कपड़े फैला रही होती है। लगता है देवरानी जी मुझसे मिलने आई हैं। तभी सुमन जल्दी से सीढ़ियों की ओर जाती है और पायल को रोक लेती है। माँ जी मुझे जाने दीजिए, देवरानी जी बुला रही हैं। अरे कौन देवरानी? वो तो चली गई। अभी तो आवाज दी थी। हाँ मुझे पता है, तुझे आवाज आई थी। सिर्फ आवाज ही नहीं, वो खुद भी आई थी, पर तभी उसकी सास ने बुला लिया और वो वापस चली गई। क्या हो रहा है? मैं अपनी देवरानी से नहीं मिल पा रही हूँ। अब वो भी आई तो बिना मुझसे मिले ही चली गई। बहू मेरी बात सुन, लव मैरिज वाली बहू से दूरी बनाकर रख। इस घर में लव मैरिज वाली बहू से अरेंज मैरिज वाली बहू का मिलना मना है। पर माँ जी ऐसा क्यों? मुझसे सवाल मत कर, जो कहा है वही मान। क्या कहा मैंने? लव मैरिज वाली बहू का अरेंज मैरिज वाली बहू से मिलना मना है, बस बात खत्म। लगता है माँ जी को वो पसंद नहीं। अच्छा है, मैं ही फेवरेट रहूंगी। इसी तरह दिन बीतता है। देर रात 3 बजे राघव की नींद खुलती है और वो देखता है कि पायल बिस्तर पर नहीं है। अरे पायल कहाँ चली गई? पायल कहाँ हो? पायल कहाँ हो? मैं बालकनी में हूँ। राघव तुरंत बालकनी में आता है। ये क्या, तुम इतना पसीने में क्यों हो और यहाँ क्या कर रही हो? गर्मी लग रही थी, ठंडी हवा खाने आ गई। एसी चला लेती। चलो अंदर आकर सो जाओ। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। राघव अंदर चला जाता है। अब बाद में बात करूंगी। पायल फोन रखकर चुपचाप सोने चली आती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर रामलाल निधि से। अरे बहू, बहुत दिन हो गए, घर में बिरयानी नहीं बनी। तुम्हें बनानी आती है क्या? मुझे तो बिरयानी बनानी नहीं आती, पर मना करूंगी तो पापा जी दुखी हो जाएंगे। पापा जी बनानी तो नहीं आती, पर आपको खानी है क्या? हाँ बेटा, बहुत मन कर रहा है, पर छोड़ो। नहीं पापा जी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बना कर लाती हूँ। रामलाल टेबल पर बैठ जाता है और निधि किचन में जाकर यूट्यूब वीडियो देखकर सामान मंगवाती है और बिरयानी बनाती है। अरे वाह भाभी, क्या खुशबू है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी बिरयानी बना पाओगी। इतनी भी अच्छी नहीं बनी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल सब बनाते हैं। बहू, थोड़ा भाई के घर भी दे आओ। जी पापा जी, उनके लिए अलग रखा है। निधि बिरयानी लेकर सुमन के घर जाती है और पायल दरवाजा खोलती है। अरे देवरानी जी, आप यहाँ? दीदी बिरयानी बनाई थी, थोड़ा आपके लिए लाई हूँ। बहुत अच्छा, अंदर आओ। दीदी मैंने सुना है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आपके जितनी अच्छी तो बिरयानी नहीं बनी होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। नहीं दीदी, ये मेरे बस की बात नहीं है। पायल बहू, क्या कर रही हो दरवाजे पर? अंदर आओ। ये दे दिया ना बिरयानी, अब अपने घर जाओ। इन्हें तो मैं फूटी आंख नहीं पसंद। निधि वापस आ जाती है और प्रीति से। प्रीति, बड़ी मम्मी को लव मैरिज से इतनी नफरत क्यों है? भाभी ये सारी बसड़ उन्हीं की तो है, दादी को भी उन्होंने ही भड़काया है। ओह, पर तुम्हें लव मैरिज करना हो तो डरना मत। इसी तरह दोनों हंसते हुए बातें करने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। सुमन बालकनी में कपड़े फैला रही होती है, तभी नीचे से आवाज आती है। मम्मी, मैं और भाभी सब्जी लेने जा रहे हैं। ठीक है, संभल कर जाना। पायल और कीर्ति सब्जी लेने निकलती हैं। दूसरी तरफ निधि अपनी सास के साथ बाहर आती है। मम्मी जी, आप मुझे बस सब्जी पहचानना सिखा दीजिए। रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, मैं खरीद लूंगी। मेरी बहू भी बाहर है, इन्हें मिलने नहीं दूंगी। सुमन तुरंत सीने पर हाथ रखकर करहाने लगती है। अरे पायल बहू! क्या हुआ मम्मी जी? भाभी जल्दी ऊपर चलिए। दोनों दौड़कर ऊपर आती हैं। कीर्ति, जल्दी पानी लाओ। ये लीजिए मम्मी। सुमन पानी पीती है। माँ जी, अचानक क्या हो गया आपको? पता नहीं बहू, पर अब ठीक लग रहा है। चल अंदर चल, सब्जी कल ले आएंगे, अभी कहीं नहीं जाना। पायल सुमन को अंदर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ निधि और शारदा सब्जी खरीद रही होती है।
बहू देखिए, भिंडी ऊपर से नरम है तो अच्छी है, नरम नहीं है तो अच्छी नहीं है, ठीक है? जी मम्मी जी, समझ गई। इस तरह दोनों एक बार फिर सुमन का लव मैरिज वाली बहू से अरेंज मैरिज वाली बहू का मिलना मना है। मिशन सक्सेसफुल होता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह राघव जल्दी उठ जाता है। यार आज जल्दी तैयार होना है, ऑफिस में बहुत काम है। वो बाथरूम के पास आता है। अरे बाथरूम बंद है, पायल अभी तक नहाई नहीं हो क्या? हेलो पायल, पायल जल्दी बाहर आओ। अंदर पायल फोन पर बात कर रही होती है। अरे आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अरे किससे बात कर रही हो, बाहर आओ। मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो नहा रही हूँ। आप दूसरा बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिए। पायल नल खोलकर फिर से फोन पर बात करती रहती है। उसे चिल्लाने दो, तुम बताओ सब ठीक है? आधे घंटे बाद पायल बाहर आती है। तुम किससे बात कर रही थी? कहा ना मैं नहा रही थी, और बाथरूम में किससे बात करूंगी? मुझे तो तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। आपके कान में पानी चला गया होगा, इसीलिए। आज संभल कर नहाइएगा। हटो, छोड़ो जो भी हो, मुझे नहाने दो, मेरी मीटिंग है। राघव हड़बड़ी में बाथरूम में चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पायल छत पर खड़ी फोन पर बातें कर रही होती है। देखो, मैं तुमसे रोज फोन पर इस तरह बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे मिलना भी चाहती हूँ, पर ऐसे अचानक। अच्छा ठीक है, आज मैं किसी भी तरह तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? तुम तैयार रहो। इतना कहकर पायल फोन काट देती है। उसी समय कीर्ति आती है। भाभी किससे बात करी थी? आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कहाँ जाना है? कहीं नहीं। नहीं भाभी, आप कहीं जाने की बात कर रही थी ना? हाँ, वो माता की चौकी बैठी है, वहां जाने की बात कर रही थी। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, रात भर मेरे साथ चौकी में रहोगी तो सुबह कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अब मुझे घर के बहुत काम करने जा रही हूँ मैं। इतना कहकर पायल घर के काम में लग जाती है। ऐसी रात होती है। रात के खाने के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी पायल, माँ जी, मैं माता की चौकी में जाऊँ? थोड़ी देर हो जाएगी, पर 2-3 बजे तक आ जाऊंगी। अरे बेटी, इतनी हड़बड़ी क्यों? आराम से आना। हाँ बहू, हम सब भी चलते हैं। अरे इन सबको साथ ले जाकर क्या करना है? अरे आप लोग क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं हूं ना इस घर की बहू। मैं आप लोगों के बदले माता रानी से प्रार्थना करूंगी। वाह, कितने ऊंचे ख्यालात वाली बहू मिली है। शाबाश, आराम से जा। मैं पहुंचा दूं क्या? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे माता की चौकी में उसे चंदा देना है, सब 11,000 दे रहे हैं। 11,000? इतने तो नहीं है, अभी 5,000 हैं, चलेंगे? हाँ हाँ, जिसकी जैसी श्रद्धा। पायल थोड़ी देर में पूजा का सामान लेकर तैयार होकर बाहर निकलती है। बहू, इस थैले में क्या है? मम्मी जी, इसमें कुमकुम, टीका, बस यही सब है। अच्छा ठीक है बहू, ज्यादा देर हो जाए तो हमें फोन करना। ठीक है माँ जी। पायल घर से निकलती है और रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड रॉकी उसके पास पहुंचता है। हे, आ गई तुम? शादी के कितने दिनों बाद मुझसे मिल रही हो? अरे तुमने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। तुम्हें पता है ससुराल से निकलना कितना मुश्किल है? तुमसे बात करना ही बड़ी बात है। मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरा पहला प्यार हो। चलो चलते हैं। तुम कपड़े लेकर आई हो? हाँ, कपड़े भी और पैसे भी। पायल 5,000 रुपए रॉकी को देती है। बस 5,000? इतने में कोई क्लब पार्टी होती है? अभी इतने ही मिले, अब चलो। पायल रॉकी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और क्लब पहुंचने से पहले ही गाड़ी में ही पायल कपड़े बदल लेती है। क्लब में पायल शॉर्ट वन पीस पहनकर बियर पीते हुए रॉकी के साथ डांस करने लगती है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे रोक सका, ना मुझे कोई टोकता। पायल बियर पीते हुए म्यूजिक में झूमती है और रॉकी के साथ नाचती रहती है। इसी तरह रात के 2 बज जाते हैं। सुमन घर में अकेली घूम रही होती है। अरे रात के 2 बज गए, अभी तक बहू नहीं आई। 1 बजे तक आ जाऊंगी तो कहा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? सुमन तुरंत पायल को फोन करती है। अरे ये पायल का फोन क्यों स्विच ऑफ है? कहाँ होगी मेरी बहू? हे भगवान, कहीं लव मैरिज वाली बहू ने मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू को अपने साथ तो नहीं ले लिया? सुमन तुरंत शारदा के घर पहुंचती है और शारदा दरवाजा खोलती है। क्या हुआ, इतनी रात गए आप यहाँ? सब ठीक है ना? कहाँ है तेरी लव मैरिज वाली बहू? मुझे नहीं पता, शाम को ही कहीं चली गई थी, अभी तक आई नहीं है शायद। अरे तेरी लव मैरिज वाली बहू मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू को अपने साथ लेकर गई है। मुझे अभी अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू से मिलना है, जल्दी सबको बोलो। सुमन अपने दोनों परिवारों को जगाकर अपने घर में इकट्ठा कर लेती है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, पायल मंदिर में पूजा कर रही होगी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त अपनी बहू से मिलना है, और मुझे पता है वो मंदिर में नहीं, तुम यहाँ के क्लब में मुझे लेकर चलो, वो वहीं होगी। सुमन अपने पूरे परिवार के साथ क्लब चली जाती है और क्लब के बाहर खड़ी होकर देखती है कि क्लब के अंदर पुलिस शोर मचा रही है। वो देखो पायल। अरे जेठानी जी, आपकी अरेंज मैरिज वाली बहू ने कैसे कपड़े पहने और कितने ज्यादा नशे में है।
आपकी लव मैरिज वाली बहू ने ही इसे इतनी पिलाई है और हमें देखकर भाग गई होगी। वो लड़का कौन है? मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। यार छोड़ो इस बेवड़ी को, पुलिस सबको पकड़ रही है, कहीं मुझे भी ना पकड़ ले, मैं अपनी जान बचाकर भागता हूँ। रॉकी पायल को नशे की हालत में छोड़कर भाग जाता है। अरे देखो भाई कितने शरीफ घर की लड़की लग रही है और कितने नशे में है, लेके चलो इसे थाने में। राघव जल्दी पायल को लेकर आ, कहीं पुलिस उसे थाने ना लेकर चले जाए। सर ये मेरी वाइफ है, छोड़ दीजिए इसे, ये मेरे साथ आई है। अरे बड़े बेशरम पति हो, पत्नी को क्लब में लेकर आए और इतना पिला दिया। हाँ लेके जाओ अपनी बेवड़ी बीवी को। पुलिस पायल को छोड़कर चली जाती है। पूरा क्लब खाली हो जाता है। कोई इसे नींबू पानी पिलाओ, होश आएगा। मैं लेकर आती हूँ। कीर्ति क्लब में नींबू पानी लेकर आती है और पायल को पिला देती है। पायल उल्टियां करती है और धीरे धीरे होश में आ जाती है। कहाँ है वो लव मैरिज वाली बहू? बुलाओ उसे, उसने मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू को बिगाड़ा है। तभी सुमन की बहन मयूरी आती है। नहीं दीदी, आज भी तुम गलत हो। तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चली जा। नहीं मम्मी जी, आज आपको सारी बात इन्हीं से करनी है। तूने मेरी बहू को बिगाड़ा है ना, उसे क्लब तू ही लेकर आई थी और वो लड़का भी तेरे साथ था ना? हाँ बड़ी मम्मी जी, निधि मुझे यहाँ लेकर आई थी। ये क्या कह रही है जेठानी जी? मैं कब आपको यहाँ लेकर आई? मुझे पता है कौन झूठ कह रहा है कौन सच। लव मैरिज वाली बहू नहीं, मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू सच कह रही थी। बिल्कुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी अरेंज मैरिज वाली बहू को बिगाड़ने की? दीदी आज फिर तुम गलतफहमी का शिकार हो रही हो। अपनी बहू से पूछो क्या सच है। पायल सच बताओ, अगर झूठ कहा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सच बताओ पायल, वो लड़का वही था ना जिससे तुम बाथरूम में बात कर रही थी? पायल सारी सच्चाई बताओ। हाँ वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे पसंद करती हूँ। तो मुझसे शादी क्यों की? मेरे परिवार वालों ने मुझसे कभी मेरी मर्जी पूछी ही नहीं और मेरी अरेंज मैरिज करवा दी। मैं तो रॉकी को पसंद करती हूँ। देखा, तेरी लव मैरिज वाली बहू ने तेरी अरेंज मैरिज वाली बहू को नहीं बिगाड़ा। तेरी अरेंज मैरिज वाली बहू पहले से ही बिगड़ी हुई है। बड़ी मम्मी जी, आपको यही गलतफहमी है ना कि लव मैरिज वाली बहू बिगड़ी होती है, इसी वजह से आप अपनी बहन से बात नहीं करती हैं, है ना? पर ऐसा नहीं है। भले ही मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू बिगड़ी है, पर मैं अपनी लव मैरिज करने वाली बहन से कभी बात नहीं करूंगी। इसकी वजह से मेरे माता पिता ने पहाड़ से कूदकर सुसाइड की थी। नहीं बड़ी मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माता पिता ने सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर था। ये तुम कैसे कह सकती हो? ये डायरी देखिए। सुमन और मयूरी के पिता ब्रजेश अपनी डायरी लिख रहे होते हैं। मयूरी बेटी, तूने भले लव मैरिज की है, पर हम तेरी शादी से खुश हैं। तू वापस आ जा, खुशी खुशी तुझे अपनाएंगे और अच्छे से शादी करवाएंगे। तभी खिड़की के बाहर से ब्रजेश का भाई उसे देख रहा होता है। अरे भैया भाभी बहुत दुखी हैं। यही मौका है इन्हें मारकर प्रॉपर्टी हथिया लेने का और लोगों को यह बताने का कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। इतना सोचकर ओम प्रकाश अगले दिन सुमन और मयूरी के माता पिता को ही कुछ पहाड़ी पर ले जाता है और धकेल देता है। मम्मी जी, आपके मम्मी पापा नाराज नहीं थे। आपके चाचा ने मौका पाकर उन्हें पहाड़ से गिरा दिया था, क्योंकि आपकी पुरानी पड़ोसन ने बताया पहाड़ पर सिर्फ आपके माता पिता और चाचा ही गए थे। बहन मुझे माफ कर दे, मैंने इतने सालों तक तुझे गलत समझा। अरे दीदी, मैं तो कभी नाराज थी ही नहीं। तू अपनी बहू से माफी मांग। नीति बहू, मुझे माफ कर दो। लव मैरिज करने की वजह से मैंने घर में सभी को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। कोई बात नहीं बड़ी मम्मी, ये तो एक गलतफहमी थी ना जो खत्म हो गई। माँ जी मुझे भी माफ कर दीजिए, अब मैं रॉकी से कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी जी दीदी को माफ कर दीजिए। निधि बहू, सिर्फ तेरे कहने पर इसे माफ कर रही हूँ, वरना परिवार को धोखा देने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती। पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर लौटता है और खुशहाल तरीके से जिंदगी बिताने लगता है।